तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है कि एक सिस्टम दे रखा है 2 चार्ज का, और इसमें अलग अलग 2 चार्ज हैं, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि 2 चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट अ पॉइंट, यानी एक चार्ज जो है 2 माइक्रोकूलम वो ए पॉइंट पर रखा हुआ है, और एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है, बी पॉइंट पर, और वो चार्ज कितना है, -2 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपसे आइडेंटिफाई करा रहा है फर्स्ट पार्ट में इक्विपोटेंशियल सरफेस टू दी सिस्टम, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा, है ना। फिर सेकंड में डायरेक्शन क्या होगी आपको वो बताना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन हिज सरफेस, है ना। तो ये ऑन द सरफेस, इस 2 पार्ट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक सिस्टम बना लो, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। मान लो मैंने यहाँ पर 2 चार्ज प्लेस कर लिए, और इस चार्ज को नाम दे दिया, मान लो मैंने, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पॉइंट, और ये अज्यूम कर लिया हमारा क्या है, बी पॉइंट। ए पॉइंट पर जो चार्ज है बच्चा पार्टी वो दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ जो चार्ज दे रखा है बी पॉइंट पर वो है -2 माइक्रोकूलम। क्लियर है। अब इसका जो आपका इक्विपोटेंशियल होगा तो वो ध्यान रख लेना, इसके इक्वेटोरियल लाइन पर ही होता है ना, मिड पॉइंट पर आप बोलोगे कि यहाँ पर लाई करेगा। तो मैं आप चाहो तो यहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हो इस तरह का, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, जो आप इसको सीधा करके क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इस वाली लाइन के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। मिड पॉइंट पर ये लाई करेगा, ठीक। अब यहाँ पर मिड पॉइंट पर ये होना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, इस दोनों लाइन को, है ना, इस तरह से बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हटा के यहाँ से आप इसको आगे थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर, और ये चार्ज मान लो ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ पर ये जो पोटेंशियल सरफेस है इस लाइन के ऊपर, ये कहाँ लाई करना है तो वो आपको यहाँ पर लिख के बताना है। तो सबसे पहले पार्ट में हम बोलेंगे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, वो लिख देता हूँ मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस on the इक्वेटोरियल लाइन, है ना, इक्वेटोरियल लाइन बोल दो या मिड बोल सकते हो कि भाई मिड पॉइंट पे भी है ना, इक्वेटोरियल लाइन, या फिर बोलेंगे कि मिड ऑन डाइपोल, मिड ऑन डाइपोल के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है। डाइपोल के बीच में क्या करेगा, ये लाई करेगा प्लेन, ठीक। तो ये था फर्स्ट पार्ट आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन मिड ऑन डाइपोल इज प्लेन। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए बोल रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने ये तो पढ़ रखा है, डायरेक्ट सबको पता होगा, ये नॉर्मल होता है ना, क्या होता है, नॉर्मल। तो बस लिख दो आप, इसको कैसे लिखेंगे वो देखो एक बार। अगर मैं बोलूँ कि बी पार्ट में सिर्फ आपको लिखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल हो जाएंगे इसके, है ना, और ये हमने पढ़ रखा है, नॉर्मल टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, नॉर्मल टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये थे आपके दोनों पार्ट इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। बस आपको फर्स्ट पार्ट में बताना था कि भाई जो इक्वेटोरियल लाइन, जो आपके सामने एक जो लाइन दे रखा है, मतलब डाइपोल दे रखा है, इस डाइपोल पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कहाँ लाई कर रहा होगा, कहाँ पर होगा, तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हो, मतलब नॉर्मली दिखा सकते हैं, या मिड पर दिखा दो आप, है ना, डाइपोल के कहाँ पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा। सेकेंड में डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो वो नॉर्मल हो जाएगी जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।